क्या प्रॉब्लम है? इनको इनकी कभी भी शुगर लो हो जाती है। अच्छा, कब से हो रही है ये प्रॉब्लम शुगर लो होने की? 2011 से सर 5 दिसंबर को मेरी डिलीवरी हुई थी और 10 दिसंबर को फिर मेरी तबीयत खराब हुई। अचानक पता नहीं चला, फर्स्ट टाइम हुई तो ऐसे मैं डॉक्टर को भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, हम बालाघाट में थे। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक करे कि हो सकता है कि लड़की हुई टॉर्चर करे होंगे घर में, इसलिए ऐसा हो रहा, कुछ बोल नहीं रही, आंख खुली है, बॉडी कोई काम नहीं करती, आंख भी खुली रहती पर पहचान में कुछ नहीं आता, ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता मेरा। फिर हम नागपुर गए, वैसे 8 दिन 12 दिन में इसी में रही, कोमा की स्थिति में, पहचानना और बोलना सब बंद था। फिर डॉक्टर कौन से थे? अम्बुलकर शुगर स्पेशलिस्ट हैं। जी। उन्होंने डायग्नोज किया था, पर वो भी कुछ क्लियर नहीं कर पाए कि इनकी शुगर लो होती पर किस कारण होती है। अभी कितनी हो उन्होंने जाती है शुगर? सर ये जब भी होती है तो ज्यादा करके सुबह के टाइम होती है, जैसे ये उठते हैं तो ये 60-70 तक चली जाती है, और ज्यादा देर यदि आपने नहीं देखे तो वो 40-45 तक चली जाती है। उसके बाद और क्या फिर महसूस होता है? बहुत वीकनेस लगती सर, कमजोरी एकदम, लूज, हाथ पैर में कोई ताकत नहीं, करंट नहीं बजता बिल्कुल। सर इनकी आंखें खुली रहती है और बॉडी बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती, हम्म। बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती हैं। कितनी और बार छोटी हुआ है छोटी, अभी? अभी कुछ समय में कितनी बार हुआ है, एक महीने के अंदर अंदर? आज सुबह ही हुआ था सर। कल और का दिनचर्या बताइए, कल पूरे दिन आपका दिनचर्या क्या था? खाने में क्या लिया था, क्या एक्टिविटीज थी, क्या काम किया था पूरा दिन? सुबह सुबह जैसे ही उठी थी इन्होंने 1 चम्मच शहद पिया था। उसके बाद में फिर इन्होंने ये भस्त्रिका, कपालभाति और थोड़ा बहुत योगा किया 1 घंटे 1.25 घंटे तक। उसके बाद में इन्होंने वो जो न्यूट्रेला, बाबा बाबा रामदेव का जो न्यूट्रेला आ रहा वुमेन्स के लिए, वो उसके एक केले के साथ उसको पिया था। फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद 1 कप चाय पी थी, वो भी गुड़ वाली मिल्क वाली। फिर उसके बाद इन्होंने 250-300 ग्राम 1 आध घंटे के बाद फ्रूट्स खाए थे। और हम्म। उसके बाद में फिर इन्होंने 12 बजे वही 300 300 सवा 300 ग्राम कच्ची सब्जी और थोड़ा सा समा खाया था दाल के साथ हम्म। अगर। और फिर उसके बाद में फिर 3:30 बजे के आसपास इन्होंने चाय पिया। हम्म। और और फिर शाम को फिर वही 300 कच्ची सब्जी और 1 कटोरी स्प्राउट खाया था बस। और शाम को वो आधा चम्मच और वही पाउडर पिया था, वही बाबा रामदेव वाला। और बाकी घर के जो काम है वही खाना बनाना। पाउडर कौन सा है बाबा रामदेव वाला? वो न्यूट्रिला वुमेन्स के लिए जो स्पेशल आना ना, सुपर फूड करके, वो लेके आ रहे सर, दिखाते हैं। ठीक है। चाय पूरे दिन में कितनी बार, 2 बार लेते हैं, 3 बार लेते हैं? 2 बार सर। 2 बार लेते हैं। ये है सर वो। ठीक है। ये अभी अभी लॉन्च किया है सर बाबा ने। ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया, अपने आप से लेना चालू किया है? अपने आप से ले रहे सर। नाइट में डिनर में क्या लेते हैं, खाने में क्या है? पहले तो वो मल्टीग्रेन आटे की चपाती लेते थे। अभी पेट वेट में प्रॉब्लम हो रही थी, आपके वीडियो देखे थे तो खाली रखने के लिए शाम को कच्चा खिलाते हैं, स्प्राउट और सलाद बस। देखिए, आप जो है ना, इनको दिन में 3 बार नींबू पानी और शहद दीजिए। जी सर। और सुबह के टाइम पे अंकुरित जो दे रहे हैं वो सुबह के टाइम पे दीजिए। जब आप इनको सुबह को योगा करने के बाद में ये उबले हुए अंकुरित ले लें। उबले हुए अंकुरित सर। हाँ, उसमें मूंग मूंगफली चना तीनों को उबाल के वो सुबह के टाइम पे ले लीजिए। जी सर। और ये आपका शुगर लेवल कंट्रोल रखेगा, बड़े कम नहीं होगा, इससे मेंटेन रहेगा आपका। और फ्रूट्स आपको चाहिए तो उसके बाद में 1 घंटे के गैप के बाद में आप फ्रूट्स खाइए। जी। ठीक है। शाम के टाइम पे आपको 1 बाउल पपीते का लेना है और 1 कप के बराबर, चाय की जितना चाय पीते हैं उतना ठीक फटे दूध का पानी पीना है ठीक है। शाम के टाइम पे।
शाम को कितने बजे सर? 3:30-4 बजे, जैसे चाय का टाइम है, चाय ना लेते हुए फटे दूध का पानी ले लें। जी सर। ठीक है। और और पपीता खाना सर? पपीता उसी के साथ में ही, पहले दूध ले लें, फटे दूध का पानी, या तो पहले पपीता खा लें, उसके आधे घंटे के 15-20 मिनट के बाद में आप फटे दूध का पानी ले लें। जी सर। फटे दूध के पानी में आपको चाहिए, अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो आधा चम्मच शहद मिला के ले सकते हैं। ठीक है ना सर? अभी कोई दवाइयां तो नहीं चल रही हैं आपके? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने कोई दवाइयां तो नहीं दी हैं? सर वो एक होम्योपैथिक वाले मैडम है, उन्होंने वो सजेस्ट किया था, उनका R86 करके हाइपोग्लाइसेमिया ड्रॉप है। हम्म। वो 15-15 बूंद 3-3 बार देते हैं। इसको लेने के बाद शुगर लेवल बढ़ता है क्या, कि? मतलब अच्छा लगता है इनको लेने से, बाकी ठीक तो हुई नहीं है, कभी भी हो ही जाती है वो। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इनको पेट पर ठंडा गरम सेक करना है। 3 मिनट ठंडे पानी का और 2 मिनट गर्म पानी का। क्या करना है, एक नेपकिन ले लीजिए, 3 मिनट ठंडे पानी का नेपकिन पेट पर रखना है, और उसको जी हटाने के बाद में 2 मिनट गर्म पानी का लेना है ना, गर्म पानी की थैली से सिकाई करनी है। ये 4-5 चीजें करेंगे तो इससे शुगर लेवल जो है वो अच्छा हो जाएगा। और खास करके ये है कि सुबह के टाइम पे ज्यादा देर खाली पेट मत रहिए आप। अगर सुबह के टाइम पे ज्यादा देर खाली पेट रहेंगे, आप उठते से ही 1 गिलास नींबू पानी शहद पी लीजिए, केवल शहद लेते हैं आप, उसकी जगह पे आप नींबू पानी शहद ले लीजिए सुबह को उठते से ही, 1 गिलास। वो लेते हैं, यही लेते हैं। लेते हैं ना, वो सुबह के टाइम पे ले लीजिए। और अंकुरित के साथ में आप ग्रीन वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, ग्रीन डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो आप दीजिए। तो उससे क्या है ना, शरीर के अंदर थोड़ा सा पौष्टिक तत्व जाएगा, और उसके बाद में फिर ये न्यूट्रिला लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जितना हो सके प्राकृतिक आहार के ऊपर निर्भर रहें, उससे काफी जल्दी जो है ना रिकवरी होगी, और आपका ये जो शुगर बार बार लो हो रहा है वो नहीं होगा। शुगर कम पहले होने का कारण जो है वो आहार में ही है। अगर हम आहार में कम कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट लेंगे तो उससे शुगर लेवल कम हो जाता है। वो लोग जिनका इंसुलिन सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है, उनका भी शुगर लेवल कम हो जाता है। तो हो सकता है शुगर लेवल इसीलिए आपका कम हो रहा हो, पर अगर आप समय पे आहार दे देंगे तो फिर आपका शुगर लेवल जो है वो कम नहीं होगा। सर जब भी टेस्ट करवाते हैं तो वो इंसुलिन लेवल नॉर्मल निकलता है। नहीं तो देखिए ना कोई तो कारण है, आहार में है या तो इंसुलिन में है, इन दोनों के अलावा तो और तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इंसुलिन पूरी तरह से सिक्रीट हो रहा है, और जी आहार में अगर हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स कम दे रहे हैं, तो उससे जो है शुगर लेवल्स कम होने का चांसेस है। अभी पिछले 2 साल से सर ये डॉक्टर रॉय है ना, उनकी वो जो डाइट है DIP वो चला रहे थे, बिल्कुल जैसा उन्होंने नाप के कहा था वैसे ही देखिए ना, फ्रूट्स वगैरह डीआईपी डाइट आप चला रहे हो ना, तो सबसे बड़ा कारण तो एक वो भी है, डायबिटीज वाले लोगों के लिए डीआईपी डाइट देते हैं। जी तो जिनकी शुगर लेवल ज्यादा होती हैं, उनकी शुगर लेवल्स कम करने के लिए वो डाइट है। अब उस डाइट को अगर आप ऑलरेडी शुगर लेवल्स कम हैं उस टाइम पे देंगे तो वो और ज्यादा कम हो जाएगी। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। कोई चीज पहले से ही कम है, उसको और कम करने के लिए अगर वही आहार देंगे तो क्या होगा? इसीलिए हमको थोड़ा सा आहार में परिवर्तन करना होगा। और जहां तक मैं समझता हूँ, दिन के टाइम पे आप इनको खिचड़ी दीजिए, वेजिटेबल खिचड़ी दीजिए, और शाम को वेजिटेबल दलिया दीजिए खाने में। तो थोड़ा सा उससे क्या होगा, आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ना ही कम होगा। और नॉर्मल सर रखना बहुत जरूरी है। चाय देंगे कि नहीं सर? चाहे दिन में अगर लेनी है तो एक बार लीजिए, नहीं तो कोशिश करिए अवॉइड करने के लिए, उसकी जगह पे नींबू पानी शहद ले लीजिए और फटे दूध का पानी लीजिए। शाम को सर वेजिटेबल दलिया और सुबह वेजिटेबल खिचड़ी सर, खिचड़ी। रोटी नहीं देना। एक हफ्ते के लिए आप ये करो, सुबह को अंकुरित मैंने बताया नाश्ते में, ग्रीन जूस के साथ अंकुरित देने हैं। हाँ सर वो सब लिख लिया हमने। हाँ, बाकी पेट पर ठंडा गरम सेक करना है, ठंडा 3 मिनट, गरम 2 मिनट। ये आप करिए एक हफ्ते तक। उसके बाद में
3 दिन करने के बाद मेरे को एक बार मैसेज करके बता देना कि शुगर लेवल्स पे कितना असर पड़ा, नहीं तो फिर कुछ चेंज कर देंगे। हाँ सर, और हम आपके वहाँ वो कैंप में भी आने की सोच रहे थे। हाँ, अभी क्या है ना, दिसंबर का बुकिंग चल रहा है, उस टाइम पे ठंड ज्यादा रहेगा। एक बार आप ये तब तक करना तो चालू करिए, फिर बीच में जैसे ही सीट अवेलेबिलिटी होगी तो हम मैसेज सर्कुलेट कर देंगे, फिर आप बुकिंग जी। करना। अभी दिसंबर की बुकिंग चल रही है। दिसंबर की करें सर, नहीं करें? नहीं कर सकते, पहले ये फॉलो करना चालू करिए ना, बुकिंग करके अभी रख सकते हैं, बुकिंग करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाइएगा फिर एकदम से, ठीक है सर, क्योंकि फिर ये बाद में अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी ना। 2 मिनट 3 मिनट। और ये सर पट्टी कब रखना पेट के ऊपर? खाली पेट रखना है सुबह के टाइम पे। ठीक है सर। ठीक है, जब आप योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं ना, उससे पहले रख लीजिए या उसके बाद में रखिए। ठीक है ना सर। ठीक है, इतना करने ठीक के है। बाद आप मेरे को बता दीजिएगा। हाँ। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरे लड़के का सोरासिस है। लड़के का क्या प्रॉब्लम है? स्किन सोरासिस या स्कैल्प सोरासिस है। ओके ओके। तो अक्सर कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस टाइप का सिम्टम दिखा रहा है, तो ओके। क्या खाना पीना खाएगा? कॉन्स्टिपेशन आईबीएस की तरह सिम्टम्स आ रहे हैं? हाँ, कभी कभार वो ऐसे लूज होता है खाना ना खाने के बाद ड्यूटी जाने का टाइम, ज्यादा टाइम कॉन्स्टिपेशन होता है। कब से ये जब भी प्रॉब्लम कब से ये प्रॉब्लम हो रही है? एक साल से, कोरोना का टाइम से हुआ है, जब सब पूरा। जो स्कैल्प सोरियासिस है वो कब से है? 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है। हाँ, तो पहले एक आदमी यहाँ वो कंसल्ट कर रहे थे, तो एलोवेरा जूस दे रहा था, हम्म। तो 2 साल खाया, तो सब कोई बोलने लगा क्या बात है, वो एलोवेरा जूस कंटिन्यूअस खिला रहे हो, क्या जाने वो स्टीरॉइड फिरॉइड मिला रहा है, उसको बंद कर दो। तो बंद कर दिया, तो फिर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। केवल स्कैल्प पे है, पूरी बॉडी में है? अभी बॉडी में भी है, फोटो तो मैं भेजा था, मैं भेज रहा हूँ फिर एक बार आपको। बॉडी में भी गुटेड सरेसिस है, बॉडी में है और सिर में है। सिर वाला अभी कम हो गया, ये हो गया। तो एक बगल में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो बोल रहा है कि एक नोनी नोनी 2 टाइम्स नोनी खा रहा है खाने का पहले, और खाने का बाद नीम का टेबलेट ले रहा है। उससे फर्क पड़ा है क्या कुछ? अब फर्क है, बढ़ नहीं रहा है, मगर वो जो बॉडी में जो गुटेड है वो सूख नहीं रहा है, स्केलिंग चल ही रहा है। वो बोल रहा है 2-3 साल लगेगा, खाने पड़ेगा। कितना? 2-3 साल लगेगा। मैं बोल आपको रहा है 3 महीने के लिए आपको करने के लिए बोलूंगा, आप करोगे? हाँ, करने के लिए तो लड़के को तो ये मैं तीन बोल रहा तीन हूँ। साल से तो हाँ 3 महीने कम है ना। हाँ, वो तो बात सही है। 3 महीने लड़के को बोलो नमक बंद कर दे, नमकीन चीजें खाना बंद कर दे। हाँ, वो 80% कोशिश करते हैं हम लोग घर में, बाहर मगर बाहर में जाता है, कभी कभार फ्रेंड के साथ ले लेते हैं। नहीं, उसको बोलो कि सॉल्ट जो है वो जहर की तरह काम करेगा उसके लिए। हाँ, वो बोल रहा हूँ पूरा क्योंकि वो स्किन स्किन का पसीने के माध्यम से सॉल्ट निकलेगा ना, तो उसको जलन होगा, स्केलिंग होगा, वो स्केलिंग कभी बंद नहीं होगा। फिर जब तक हाँ ठीक तो नहीं हो जाता तब तक सॉल्ट बंद करना है, अच्छा, पहली चीज। कितना दिन तक सॉल्ट बदला रखना है? जितना दिन सूखेगा नहीं? हाँ, जब तक सूखेगा नहीं तब तक सॉल्ट बंद रखना है। अच्छा, खाने में भी, सब्जी में भी नहीं डालेगा? अब जो भी सब्जी में चाहिए वो सब्जी में पहले से ही सोडियम है। हम जो ये नमक डालते हैं ना, ये केवल जीभ को टेस्ट देने के लिए डालते हैं, हाँ, अगर वो तो धीरे धीरे एक्सक्यूज है। उसको कम कर दें तो वो हाँ, खत्म हो जाएगा, फिर उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, और पहली सर? चीज। दूसरा, हाँ, आपको क्या करना है, कैरेट जूस उसका चालू करना है। अच्छा। कैरेट जूस, ठीक है। हाँ तीसरा, कोशिश करिए स्पाइसी फूड नहीं देना है, जितना हो सके सैलेड्स और फ्रूट्स पे रखना है उसको। हाँ स्पाइसी फूड देंगे तो क्या होगा, शरीर में पसीना आएगा और पसीना ज्यादा निकलेगा
तो चमड़ी जो है उसमें इरिटेशन होगा, ईचिंग होगा। हाँ तो मिर्च मसाले वाली चीजें कम खानी है। हाँ सर, ये क्या वो मिर्च मसाला खाने से गले में जलन होता है क्या? बोलता है जो अंदर में भी क्या ये हो जाता है, अल्सर टाइप का हो जाता है? तो ये बाहर में जो लेसन्स बना है, जैसे ये बना है, वो क्या अंदर में भी बनता है क्या? क्यों नहीं बनेगा, सोयासिस आप बताओ मेरे को। भाई अगर स्पाइसी फूड बाहर से, अगर मान लीजिए हम जो है मिर्च मसाला खाएंगे, गले में जलन होता है, तो अंदर अल्सर नहीं करेगा? अच्छा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों हो रहा है? तीन हाँ साल पहले, हाँ 3 साल पहले सोरियासिस का प्रॉब्लम था, और हाँ अभी जो है 1 साल से अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। तो वो 3 साल से परेशानी जो है बर्दाश्त करते करते अब वो हाँ। हाथों के ऊपर असर दिखा रहा है। अच्छा। अब क्या करना है, जब आपका ये तो हो गया कैरेट जूस का, नमक बंद हम्म, करना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है। अब लेना क्या है, लेने की बात जब करते हैं तो सैलेड्स और आप इनको जो है फ्रूट्स अधिकतर मात्रा में दीजिए। और इसके साथ में दो दो ट्रीटमेंट करने हैं निरंतर रोज घर पर। हाँ उसमें एक है नीम पेस्ट एप्लीकेशन करना है। मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होगा, नीम का मेडिसिन कितना भी खाएंगे, नोनी कितना भी पिएंगे, उससे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना आप प्योर नीम की पत्तियों का पेस्ट बना के स्किन पे लगाएंगे। हाँ, मेरे वो हफ्ते में नहाते हैं एक बार। हाँ नहीं, वॉश नहाना करके। तो है ही, पर लगाना भी है। मेरे पास अच्छा। ऐसे ऐसे क्रॉनिक सोरियासिस पेशेंट्स हैं जिनका रैशेस पूरी तरह से खत्म हो गया है, केवल 5-10% बचा है। पूरे शरीर पर सोरियासिस का लीशन था। अच्छा। करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा त्याग और तपस्या करने की बारी है। स्किन प्रॉब्लम से पूरी तरह से ठीक करना है तो जितना एंटीबायोटिक लेंगे, जितनी दवाइयां देंगे शरीर में, उतना इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाएगा। और तुलसी ड्रॉप भी लेने बोल रहा है? तुलसी ड्रॉप ले सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट नीम पेस्ट एप्लीकेशन है जो आपको स्किन पे करनी है। एलोवेरा जेल लगा रहे हैं उसी के ऊपर? नहीं नहीं, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, देखिए एलोवेरा जेल हाँ। लगा रहे हैं, एलोवेरा जेल ठंडक देगा पर इन्फेक्शन को कम नहीं करेगा। नीम के अच्छा। पत्ते इन्फेक्शन को कम करेंगे। हाँ हाँ। तो नीम को पत्ते को पेस्ट करके लगाएंगे उसके ऊपर? हाँ, नीम के पत्तों का चटनी जैसे बनाते, पेस्ट बना के उसको शरीर पर हाँ। लगाइए। एक दिन नीम पेस्ट ठीक। एप्लीकेशन करना है और दूसरे दिन आप जो है उसमें चावल का माड़ लेके हल्दी मिला के उसका पेस्ट बना लीजिए। चावल का माड़ हाँ और हल्दी हाँ। उसमें अच्छा। मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए और उसका लेप लगाइए। हाँ, कितना टाइम रखेंगे उसको? आधा घंटा, अच्छा। हाफ एन आवर से 45 मिनट्स तक। अच्छा। ये आपको 2 ट्रीटमेंट करने हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन करना है ये ट्रीटमेंट। अच्छा, एक दिन माड़ और हल्दी और एक दिन नीम का पेस्ट? हाँ, और एक दिन माड़ और हल्दी लगाने के बाद में थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए बोलिए। हाँ हाँ, विटामिन डी के लिए। हाँ, धूप धूप स्नान के लिए नहीं, विटामिन डी तो मिलेगा ही, पर हाँ। एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी है सनलाइट में, डिसइंफेक्टेड नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। वो तो है ही। तो फिर वो सनलाइट देने का है। हाँ हाँ। और और सर, ये कैरेट जूस खाली सुबह लेना है? सुबह के टाइम पे खाली पेट अच्छा, एक गिलास? एक 3.5 गिलास। 7? अच्छा। उसमें और कुछ मिला ना, बीट इट का और? नहीं, उसमें कुछ नहीं मिलाना है, प्लेन गाजर का जूस लेना है, कोई भी चीज उसमें मिलाएंगे नहीं। कोई भी चीज उसमें मिलानी नहीं है, अच्छा। प्लेन सीधा लेना है। मिक्सी में उसको पेस्ट करके अब पूरा पूरा ले लेना है? कोई पानी नहीं, वानी से छानना नहीं है? फाइबर के साथ? किसमें? फाइबर का साथ ही ले लेना है, कोई फाइबर वाइबर फाइबर, से हाँ, छीलना नहीं है? नहीं 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 नहीं, फाइबर के साथ ही लेना है। हाँ, उसमें कोई पानी मिलाना है? पानी कुछ नहीं मिलाना है, फ्रेश कैरेट जूस लेना है। अच्छा, एक गिलास ठीक एक है सर। गिलास। अच्छा। अब ये तो हो गया आपका
स्किन प्रॉब्लम के लिए, सोरियासिस के लिए। हाँ 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 जो आईबीएस के लिए करना है, उसमें जब कभी भी कॉन्स्टिपेशन हो तो ग्रीन जूस हाँ पीना है, डिटॉक्स ड्रिंक। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, कभी भी डायरिया हो तो बॉइल्ड एप्पल लेना है, अच्छा एप्पल को बॉईल करके देना है। अच्छा। एनिमा लेते हैं क्या? वो कभी कभार मैं कितना बार बोल रहा हूँ, हाँ, तो बहुत जोर महीने में एक दिन लेते हैं। मैं बोलता हूँ अभी हफ्ते में 2 बार करके लो, एक महीने, तो पूरा कोलोन क्लियर हो जाएगा, मगर वो सुन नहीं रहे। उसको उसको एनिमा जो है, छाछ का एनिमा देना है। अच्छा छाछ का एनिमा जो है वो फायदा करेगा। अच्छा और वो पूरी तरह से जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, हाँ अल्सर्स है, उसको हील करने के लिए छाछ का एनीमा सबसे इफेक्टिव है। इसीलिए हाँ, जब कभी भी कब्जियत हो तो छाछ का एनीमा दीजिए, उससे काफी आराम हो जाएगा उसको। अच्छा अच्छा कर देता हूँ। ठीक है। और डायरिया है, डायरिया के दौरान क्या करना है हमको, उस लीव करना पड़ेगा उस क्या? दौरान बॉइल्ड एप्पल देना है। ठीक है। ऐसे डेली तो सुबह फ्रूट्स में एप्पल लेते हैं, तो उनको क्या साइट्रस फ्रूट देना चाहिए? नहीं, शरबती? सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हैं उनको, और उसमें खास करके आप मौसमी दे दीजिए या ऑरेंज दे दीजिए। हाँ पर वो शाम के टाइम मौस- पे 3:30-4 बजे के आसपास आप दीजिए। अच्छा। और गले में खलास रहता है अक्सर, उसके लिए जैसे? गरारे करने हैं गुनगुने पानी के साथ में। अच्छा। टॉन्सिल है गले के अंदर में, टॉर्च मारने से उसमें भी जैसे छाला टाइप का दिखाई पड़ रहा है, हाँ, फेरेंजाइटिस टाइप। क्या वही सभी सोरियासिस के वजह से ही हो रहा है? सोरियासिस के वजह से हो रहा है, ये हो जाएगा ठीक, इसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आप ये करिए, करने के बाद में मेरे को वो मैसेज करके बता दीजिएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। अंशुमन जी। हेलो डॉक्टर। हेलो। डॉक्टर मुझे ना एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, आपसे मैंने पहले भी शायद एक बार पूछा था, और जुकाम हर दिन हो रहा है, छींकें आती हैं सुबह को, हल्का हल्का सिर दर्द हो जाता है, और मतलब कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम एलर्जी का? मतलब ये है तो हर साल सीजन चेंज में होता है, इसमें एवरी ईयर मुझे मुझे मैं फेस करता ही हूँ इशू। हल्की सी खांसी, जुकाम, और जैसे सुबह को पंखा चल जाए तो एकदम नाक भर जाएगी, छींकें आएंगी, और काफी सालों से है, हर साल होता है, मतलब लगभग 1-2 महीने मेरे काफी डिस्टर्ब जाते हैं। अच्छा, मैं जैसे लास्ट ईयर मुझे सर्दियों में हुआ था, अभी सर्दी आएगी तो और ज्यादा हो जाता है, तो मैंने नेती कर लिया था, नेती से मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, मतलब मेरा पूरा ब्लॉक चोक हो जाता है सिस्टम पूरा। हम्म। तो नहीं, नेति करने के बाद कपालभाति करते हैं क्या? हाँ, मैं निकालता हूँ पानी, पूरी कोशिश करता हूँ मैक्सिमम निकालने, लेकिन मेरा तो समहाउ मतलब क्या रीजन है, मेरा तो प्रॉब्लम बढ़ता है हमेशा। मैं तो नीति तो नहीं करता मैं अब, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो गया था लास्ट ईयर, मेरा जुकाम हुआ तो मैंने नीति कर लिया, फिर वो पूरे हफ्ते चला, फिर थोड़े दिन बाद हो गया, फिर मैंने कर लिया, फिर पूरे हफ्ते चला, तो उसे मैं अवॉइड करता हूँ। स्टीम लेता हूँ मैं, आपने बताया था स्टीम, और वो एक ऑयल बताया था ना आपने, कौन सा ऑयल डालते हैं, यूकेलिप्टस की अणु हाँ तेल डालते हैं? यूकेलिप्टस ऑयल, हाँ। तो ये तो करता हूँ, बट इससे आराम नहीं पड़ता, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन एक अटैक सा पड़ जाता है मॉर्निंग में, फिर पूरा दिन फिर भारी भारी रहता है। पूरे दिन का दिनचर्या क्या है आपका, मतलब आपका डाइटरी हैबिट्स क्या है, क्या क्या लेते हैं खाने में? जैसे और मॉर्निंग में ऐसी मैं चीज तो नहीं है जो खाने में जिससे एलर्जी होता हो? मॉर्निंग में मैं पोहा लेता हूँ या एक पराठा ले लेता हूँ, और फिर 10-1 बजे एक फ्रूट ले लेता हूँ, और फिर 2 बजे टाइप लंच में रोटी सब्जी, रोटी दाल सब्जी, और फिर डिनर में भी कोई रोटी सब्जी और एक सूखी सब्जी, मतलब एक एक रसीली सब्जी और एक सूखी सब्जी, और एक चाय दिन में कभी भी होती है तब। हम्म। रात को सोने के टाइम पे ठंड ज्यादा लगती है क्या? लगता तो है, हल्का ठंडा सा लगता है बॉडी, मतलब मेरी कोल्ड थोड़ी ठंडी रहती है, तो जैसे मेरी फैमिली वाले तो एसी भी चला लेते हैं, बट फिर मुझे दूसरे रूम में जाना पड़ता है यदि गर्मी भी हो रही है, क्योंकि मुझे जुकाम का एक
रहता है कि फीवर भी रहता है और हो भी जाता है अक्सर। ठीक है, 4 चीजें आप नोट कर लीजिए, 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज है, जो आप स्टीम इनहेलेशन करते हैं हाँ जी, यूकेलिप्टस ऑयल के साथ, उसको दिन में 2 बार कर दीजिए। ठीक है। सुबह के टाइम पे उठने के बाद और रात को सोने से पहले, ये 2 बार आपको करना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में आपको खाने में जो परिवर्तन करना है, खास करके जो रोटी सब्जी, आप सब्जी जो ले रहे हैं, रसेदार सब्जी जो ले रहे हैं, रोटी आप कोशिश करिए कि मल्टीग्रेन आटे की लीजिए, गेहूं की ना लीजिए। ठीक है। गेहूं की रोटी जो है वो नुकसान करेगी। आपको चाहिए आप रागी की रोटी लीजिए, मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना के लीजिए, जिसमें जौ चना मिक्स हो, जिसमें रागी जौ चना और थोड़ा सा चाहिए तो गेहूं हो, पर पूरी गेहूं की रोटी नहीं लेनी है। ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, दिन में 2 बार सौंठ और शहद लेना है, एक बार सुबह को, एक बार सोने से पहले। तो सुबह को जब आपको ये एलर्जिक रिएक्शन है, उस टाइम पे आप सौंठ और शहद लेंगे, यानी आधा चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच शहद मिक्स करके एक सुबह को ये ले लीजिए और रात को सोने के टाइम पे ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। और एक आखिरी ट्रीटमेंट आपको करना है, रात को सोने से पहले गर्म पानी में पैर डालने, तो जो आपका चेस्ट का कंजेशन है, जो आपका फेशियल रीजन का जो कंजेशन है, वो कंजेशन आपका रिलीव होगा जब आप ये हॉट वाटर बात करते हैं, पैरों को खास करके गर्म पानी में डालते हैं। 20 मिनट के लिए आपको ये डालना है। ध्यान रखिए कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जिसमें शीतली शीतकारी प्राणायाम, जो कूलिंग प्राणायाम है, वो नहीं करने हैं। हाँ, उससे आपको कौन एकदम से ठीक प्राणायाम, आएगी। उससे ठीक आएंगे। आपको कौन से प्राणायाम करने हैं? भस्त्रिका करना है, कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, ये 3 प्राणायाम करना है। ठीक है। अभी पीछे ना मैंने आपसे वो मेरे स्टोमक में प्रॉब्लम हो गई थी, आपको याद हो तो मैंने आपसे कंसल्टेशन लिया था, हाँ। तो तब आपने मुझे ये शीतली वगैरह बनाया था, बट मुझे उसके बाद जुकाम हो जाता था। हाँ, तो शीतली शीतकारी प्राणायाम नहीं करिए, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम करेगा, ये ठंड बढ़ाएगा और एलर्जिक रिएक्शन भी बढ़ाएगा। ये कितनी दूसरा, देर करें हैं प्राणायाम, ये भस्त्रिका कपालभाति और 15 से 20 मिनट के लिए करना है। चार टोटल? चार से, हाँ, 4 से 5 राउंड्स करने हैं सबके। ठीक। 20 मिनट 25 मिनट के लिए आप ये प्राणायाम करिए, इससे ठीक है। आपको काफी हेल्प करेगा। ओके। ठीक है। ठीक है। और थोड़ा सा एक एक गिलास पानी गुनगुना लेके, उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल के, 1 चुटकी सेंधा नमक डाल के, वो पानी को मिक्स करके सुबह के टाइम पे जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, उस टाइम पे गरारे करिए। गरारे करके वो म्यूकस को आप निकालने की कोशिश करिए, जो म्यूकस आपका कफ के रूप में जो थ्रोट में जमा है, वो आपका निकल जाएगा, तो फिर ये एलर्जिक रिएक्शन आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है। वैसे डॉक्टर, मैं ना नाक में अणु तेल डाल रहा था, मुझे किसी ने बताया, तो मैंने एक देखा था वीडियो, उसमें बताया था कि आप यदि नस्य कर्म नहीं करना चाहते तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, और उसमें वीडियो में बता रखा था 5 से 7 बार दिन में। तो मैंने 3-4 दिन डाला और मुझे बहुत आराम रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसा क्या हो रहा है, और वो ऑयल भी कहाँ जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट आई वाज वेरी हैप्पी। बट समाउ 4-5 दिन बाद मुझे अभी फिर हो गया। वैसे मैं डेली मॉर्निंग में उठ के आजकल नस्य कर्म एक क्रिया है वो करता हूँ, लाइक पहले मालिश करता हूँ फेस की, फिर वो गर्म तौलिए से पूरा कफ को थोड़ा मतलब थोड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद अणु तेल डाल के 4-4 ड्रॉप, और फिर जितना भी कफ होता है वो एक स्पिल आउट कर देता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ डेली, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा ये लगता है कि मतलब तो प्रॉब्लम। सरसों का तेल अगर लाभ किया था, तो फिर अणु तेल को बंद करके सरसों का तेल चालू कर दीजिए। हाँ, मैं वो डाल रहा हूँ सर, तो लेकिन क्योंकि डॉक्टर फर्स्ट डे तो क्योंकि मैंने इतना डाला था और मुझे समझ नहीं आ रहा वो ऑयल जा कर है, मुझे डर लगने लगा कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन मैं नहीं, बड़ा बहुत ज्यादा मत रिलैक्स। डालिए, ज्यादा से ज्यादा 4 ड्रॉप्स एक नोस्ट्रिल में, 4 ड्रॉप्स दूसरे नोस्ट्रिल में सफिशिएंट होगा। अच्छा, उसे डाल के मेरा कफ भी एकदम निकल रहा था, मतलब जिस कफ के लिए मैं परेशान हो जाता था, जो बिल्कुल एकदम ब्लॉक हो जाता था, वो सरसों का तेल डाल के ऐसे स्मूथ सा निकल जाता था कि मुझे मतलब बड़ा ये ही। सरसों जो है वो हीटिंग नेचर का है, ओके। और जो आपका कोल्ड है, कोल्ड कफ, और ये शीत प्रकृति के हैं, ये आपके ठंडे हैं, कूलिंग नेचर के हैं। हमें क्या करना है, ये कूलिंग नेचर से अपने आप को हटा के वार्मनेस की ओर लेके जाना है। वार्मनेस की ओर कैसे लेके जाएंगे? जब हम थोड़ा सा हीटिंग नेचर वाली चीजें देंगे। तो आप सरसों का तेल जब डालते हैं, वो हीटिंग नेचर का है,
वो आपके म्यूकस को गला के पूरी तरह से वो एक्सपेल आउट करने की कोशिश करेगा, मुंह से निकालने की कोशिश करता है। ओके ओके, ये करते हैं तो उसमें काफी आपको आराम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, ये मैं ठीक इसे है, आप ये follow करिए, फिर अगर कुछ है तो 1 हफ्ते के बाद आप मेरे को बताइएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, गुड डे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं बंगाल से हूँ। हाँ जी सर। तो सर अभी मतलब एक रिपोर्ट, फीवर आ रहा था कुछ दिन से, तो उसके बाद रिपोर्ट मैंने कराया यूएसजी। तो उसमें सर लीवर, थोड़ा फैटी लीवर और किडनी में क्रिएटिनिन 1.5 है। तो अभी तो होम्योपैथिक दवा ले रहा हूँ। वैसे नेचुरोपैथी पे मेरे को बहुत भरोसा है। एक बार पहले भी मैं गया था गोरखपुर आरोग्य मंदिर। कब से ये प्रॉब्लम आपको हुई है? ये अभी हुआ है क्रिएटिनिन बढ़ना और ये, या पहले से ही है? आपकी एज कितनी है अभी? सर 44 ईयर्स है। 44। इससे पहले कभी हुआ क्या लिवर का कोई प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव रिलेटेड? डाइजेशन सर बहुत पहले से ही था। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बार बार होता है, एसिडिटी भी। ठीक है। और अभी फैटी लिवर का अभी हुआ है। और हाँ ज्यादा ज्यादा आप ऑयली फूड तो नहीं खाते हैं? नहीं सर, आपका अभी तो सब दिनचर्या बंद कर बताइए, रखा है। सुबह से रात पहले तक दिनचर्या। भी मैं कभी उतना पसंद नहीं करता था। आपका एक्चुअली पूरे मेरा काम पूरे थोड़ा दिन सा, का दिनचर्या क्या है वो एक बार आप बता दीजिए। हाँ सर, वो एक्चुअली मेरा काम थोड़ा शेयर मार्केट में है, तो इधर स्ट्रेस ज्यादा हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा लॉस वॉस हो गया था, तो मेंटली थोड़ा सा उस पर ज्यादा परेशान हो गया थे। तनाव मत लीजिए ना, तनाव लेंगे तो वो शरीर को नुकसान करेगा ही। हाँ सर, आपकी वीडियो देखकर बहुत मतलब राहत मिलती है सर। मतलब बहुत प्रॉपर वे में सब कुछ है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सरलता से आप सबके सामने बातें रखूं, ताकि आपको करने में कठिनाई नहीं हो। कोई भी ऐसी चीज मैं बताऊं कि जो आप घर में आसानी से कर सकें। हाँ सर। और आपके फैटी लिवर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो जीएच पैक का जो ट्रीटमेंट है वो आप करिए। अच्छा सर। उसको लगभग आप ये मान के चलिए दिन में 1 बार या 2 बार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अच्छा सर। इससे आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होगा। अच्छा सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आहार में जो औषधीय रूप से आपको लेना है वो है फटे दूध का पानी, दिन में 2 बार लेना है। अच्छा। ये आपके फैटी लिवर को ठीक करने में, देखो शरीर के अंदर ठीक करने की क्षमता है, हाँ सर। हमें केवल वो औषधीय आहार देना है। और वो औषधीय आहार जो है फटे दूध का पानी है, जो आपके फैटी लिवर को ठीक करेगा। अच्छा सर। अब दूसरा इसमें और क्या करना है आपको, जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आप दालें खाना बंद कर दीजिए, प्रोटीन वाली चीजें जो है वो नहीं लीजिए, क्योंकि प्रोटीन आपके शरीर में यूं कहें कि वो निकल नहीं पा रहा है एंड प्रोडक्ट उसका, इसीलिए क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है और किडनीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा डाल रहा है। अच्छा सर। इनमें पानी कितने गिलास पीते हैं? सर सुबह उठते के साथ मैं 2-3 ग्लास पीता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पीता हूँ। मुझे ठंड बहुत लगती है सर। फैन वैन मतलब हर समय मन करता है कि फैन बंद रहे, ठंडा बहुत लगता है। ठंडा लगना तो शरीर के अंदर का तापमान जो है वो बैलेंस नहीं है, हाँ उसके सर। उसके कारण से ज्यादा शिवरिंग हो रही है, ठंड हो रही है, क्योंकि हीट की कमी है शरीर के अंदर। तो अच्छा शिवरिंग सर। होती है ताकि शरीर के अंदर तापमान बढ़ाया जा सके। अच्छा सर। तो अब इसके लिए आप क्या करिए, थोड़ा सा दिन में अदरक, नींबू, पानी और शहद, ये 4 चीजें, यानी 1 गिलास पानी, 1 नींबू, थोड़ी सी अदरक और 1 चम्मच शहद मिला के दिन में 3 बार लीजिए, सुबह को, दिन में और शाम को। सर नींबू 3 बार लेने से कोई नुकसान तो नहीं करेगा? जैसे ये लोग बहुत घर वाले परेशान हो जाते हैं कि नींबू, एक्चुअली मैं पीता हूँ नींबू, तो अब उसमें एक्चुअली चीनी शक्कर डाल देता था, अब वो भी मैंने बंद कर दिया है। शक्कर नहीं डालिए, शक्कर के साथ नींबू नुकसान करेगा। अच्छा सर।
शहद लीजिए उसकी जगह पे, तो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा सर। और 3 बार नींबू लेने में। आपका वजन कितना है? 75 है सर, 6 फीट की हाइट है। कोई नुकसान नहीं करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा सर। अच्छा सर, कभी अगर मेरे को वहां आके ट्रीटमेंट लेना हो, जैसे शुद्धि क्रिया, मैं चाह रहा हूँ कि एक बार निपटू इधर से, तो जैसे नेचुरोपैथी में बहुत कुछ है, ठीक है, शरीर शोधन का। सकते हैं आप। अभी दिसंबर की बुकिंग चल रही है। अच्छा सर। नवंबर में डॉर्मेट्री अवेलेबल है। अगर आप बुकिंग करवा लेंगे अभी तो सीट मिल जाएगा, नहीं तो क्या वो सीट जल्दी भरता जा रहा है, इसीलिए वो फिर दिसंबर के बाद का ही मिलेगा टाइम। ठीक है सर, मैं देखता हूँ जितना बढ़िया जल्दी हो पाए। हाँ मैं जी, जरूर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब तक आप ये करिए, इससे काफी आराम होगा आपको। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू।